तो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चूंकि मैंने जीएस की आंसर की तो डाल दी है। अगर आप लोगों ने जीएस की आंसर की ना देखी हो तो मैंने उसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया था। इससे पहले आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल की लिस्ट में जाके, वहाँ पे मैंने जीएस का बिल्कुल सटीक अपलोड किया हुआ है और सारे क्वेश्चन आप अपने मिला सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की अपलोड कर रहा हूँ और सारे आंसर जो भी होंगे बिल्कुल सटीक होंगे, आपको कहीं मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी और 99% इसकी एक्यूरेसी होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलान करते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो लोग नए हों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ जूनियर असिस्टेंट का। तो मैं आपकी हेल्प करूँगा कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, या फिर चाहे आप स्टेनोग्राफर के हों, चाहे आप ग्रुप डी के अभ्यर्थी हों, सारी जानकारियाँ आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। किस तरीके से वर्क प्रोफाइल होती है, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाती हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग हिंदी पे आते हैं, हिंदी के हम लोग आंसर की मिला लेते हैं कि हिंदी के आंसर की क्या है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है होरहार विद्वान के हो चीकने पात। तो ये तो बहुत सिंपल है, दूसरा वाला आंसर है होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द के युग्म हैं। तो अस्त का तो आपको पता ही है, अस्त का क्या होता है, उदय होता है। अरुचि का रुचि होता है। तो हम लोग इसका सीधे डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं कि क्या है इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन है ABDE आंसर है इसका। चलिए अब पैसेज पे आते हैं। पैसेज तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, तो पैसेज का हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता, तो इसका है स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर आ जाने के लिए, दूसरा वाला ऑप्शन है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, तीसरा वाला। पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है। तो सोचने समझने की शक्ति का, यानी तीसरा वाला ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है कि सोचने समझने की शक्ति का। चलिए अगला देख लेते हैं। प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती हैं जब वह पराधीन होता है, यानी इसका तीसरा ऑप्शन है। अगला, पराधीन व्यक्ति की विशेषता क्या है। चौथा, जब उसका अपना व्यक्तित्व नहीं होता, आपका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता, यानी चौथा आंसर है। तो ये थोड़ी पीडीएफ गड़बड़ हो गई है, तो चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इसके आंसर क्या होंगे। जिज्ञासु, तो जिज्ञासु यानी जिसने जानने की इच्छा हो, और निशाचर यानी रात में घूमने की इच्छा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आसक्त यानी जिसमें शक्ति ना हो। परोक्ष यानी जो आंखों के सामने हो। तो बस इसका हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा इसका। अगला है, जिसने लाल कमीज पहनी हो वह मेरा पड़ोसी। वाक्य में सरल रूप, तो लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, ये हो जाएगा इसका। लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है सरल वाक्य में। सामने के मकान में रहने वाली सुचेता, इसका ये थोड़ा कट गया है, तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, ये आप चेक कर लीजिएगा। वाक्यों के प्रयुक्त सर्वनाम, तो बाहर कौन आया, ये तो आपको डायरेक्टली पता ही चल रहा है कि कौन आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वह अपने आप चला जाएगा। तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, दूसरा वाला है। तो ये इसका हो जाएगा 4 3 1 2, ये हो जाएगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन, 4 3 1 2 हो जाएगा। चलिए, नाना जी फल खरीद कर आए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहले फल खरीद कर आए होंगे ना। तो चलिए अगला देख, भविष्य काल के भेदों का, तो भविष्य काल के कौन कौन से भेद होते हैं। तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल, ये तीसरा ऑप्शन होगा। अगला देख लें, रेखांकित वक्तव्य, थोड़ा दूध हमारे लिए ले आयो। तो थोड़ा दूध हमारे लिए लिया, थोड़ा यानी इसकी मात्रा क्या है, अनिश्चित है, तो इसका हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे और देख लेते हैं। अगला 41 नंबर ये है, इसमें है निम्नलिखित सेठ का क्या होगा। सेठ का होगा सेठानी, सेठानी तीसरा ऑप्शन होगा, सेठ का होगा सेठानी, ये बाकी गलत है। अगला, ला उपसर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो ला उपसर्ग के अंतर्गत नहीं आता है लॉटरी, लॉटरी नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। मोटापा, तो मोटापा में क्या आ रहा है, सभी में आपा आ रहा है। मोटापा, तो इसमें आपा आ रहा है सभी में, मोटापा। चलिए अगला देखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, आपा या फिर पा होगा इसमें 43 वाले में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इधर 47 दिया हुआ है। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऋण से मुक्त यानी तत्पुरुष समाज यहाँ पे हो जाएगा। बी वाला क्या है, मुख्य है जो मंत्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3 नंबर वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आंसर होगा इसका, ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। अगला 48, मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, दर्शनीय हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का है, तो अर्थालंकार किसमें होता है, उत्प्रेक्षा में होता है, ये उत्प्रेक्षा वाला 3 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर, क्रोध को दर्शाने के लिए कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ACDE नहीं हो जाएंगे। पीठ दिखाना ये गलत है, बाकी सारे हैं, तो ACDE हो जाएगा, बी वाला नहीं होगा। अगला, सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें, ये बताना है। सही बर्तनी वाला, तो सही बर्तनी निरस्ता सही बर्तनी है। मेरे को अपने मामा के घर जानी है, तो ये बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुझे अपने मामा के घर जाना है, ये हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं।
क्योंकि दोस्तों आपको जल्द से जल्द मैं आंसर बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अगला देख लेते, कवि प्लस ईश्वर, तो इसका हो जाएगा कवीश्वर। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3 1 4 2, इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, चाहे वो टाइपिंग से रिलेटेड हो, चाहे अगले एग्जाम से रिलेटेड हो। और सारी चीज़ें आपको बताऊँ, कब टाइपिंग होगी, कब रिजल्ट होगा, इसकी कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ के बारे में भी जिक्र करूँगा, किसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। तो मैथ्स भी काफ़ी टफ थी और जीएस भी काफ़ी टफ थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ये हिंदी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हिंदी कंप्लीट हो गई, अब हमारी मैथ की बारी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मैथ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैथ का क्वेश्चंस क्या है कि चलिए आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये मैथ का त्रिभुज वाला है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी केवल ए और बी, ये फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख ले, साधारण ब्याज पर 1350, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 900 रुपये हो जाएगा, बिल्कुल सही 900 हो जाएगा। चलिए अगला 53 देख लेते हैं, दो संख्याओं का लासम मास होता है, इसमें 45 और 55 हो जाएगा, इसका तीसरा वाला ऑप्शन 45 55 हो जाएगा। 54, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कोई अपने स्कूल 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो इस और उसके बाद में हो जाएगा इसका तो इसको जो हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर आ रहा है, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा 15 किलोमीटर। चलिए फिर है, तीन पासकों तीन पासकों को एक साथ फेंका जाता है, तीन पासकों को एक साथ फेंका जाता है, तब यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 10 यहाँ पे आपका आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या, तो जो सबसे छोटी संख्या है, इसको भाग देने पे जब हम लोग निकालेंगे, इसको पूरा करेंगे, तो 962 आएगी। सबसे छोटी संख्या जो आएगी वो 962 आएगी। एक्स की पावर 1/3, और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 आएगा, 0 आंसर आएगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। एक्स नामक व्यक्ति इसमें आएगा 85,000, आपका 260 आएगा, 85,260 आंसर आएगा। बी वाला ऑप्शन सही आएगा इसका मैथ में। चलिए तो दोस्तों जल्दबाजी में आपको बता रहा हूँ, तो सटीक है, आप लोग बस टिक करने के लिए आपके हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, इसलिए। और आप लोग कमेंट भी करिएगा, मैं सर्वे भी डाल दूंगा कितने आपके नंबर आ रहे हैं, फिर हिसाब से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि फर्जी तो ऐसे बता ही नहीं सकते हैं, सर्वे के आधार पर बताया जा सकता है, तो उसी आधार पर बताऊँगा। आप लोग अपने कमेंट कर दीजिएगा नंबर। ये साइन 3 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसका जो होगा, चलिए इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर ही बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आएगा 1/√3 आ जाएगा, इसका 1/√3 10 वाले का, इसका 1/√3 आ जाएगा। अगला देखते हैं, दो बसों, तो बस का जो आएगा ये 48 किलोमीटर आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा 48 किलोमीटर इसकी गति आ जाएगी। चलिए एक साथ देख लेते हैं। ए और बी 2400-3600 रुपये के साथ निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4800 रुपये आएगा। दो नंबर ऑप्शन है इसका 4800। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका 43/90 आ जाएगा। अगला देखते हैं कि 63 नंबर, ये त्रिभुज वाला है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि PCQ आ जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, PCQ आएगा। दोस्तों इस पे ना जाएगी, इसमें जो ब्लैक से टिक लगे हुए हैं ये किसी और का पेपर है, तो इसमें मत जाएगा, जो मैं टिक लगा रहा हूँ या बोल रहा हूँ वही आंसर आपके सही है। तो 30 बटा x माइनस वाई, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा। आप वैल्यू रख के देख सकते हैं यहाँ पे। 55 है, अनुपात वाला है, तो अनुपात इसका जाएगा 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका आंसर 3 जोड़ने पर वह 27 इतने इतने से विभाजित हो जाए। तो जो संख्या आएगी आपकी आएगी वो आ जाएगी आपकी संख्या, अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे संख्या जो आने वाली है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने जाने पर 27 35 और इतने से विभाजित, तो 4722 आ रहा है इसका आंसर। चूँकि मिस हो गया था लिखने से मुझे, तो 4722 आ रहा है इसका। चलिए अगला है रीना, तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा 66,000। ये ऋण वाला क्वेश्चन है, 66,000 इसका आंसर आ रहा है। 68 क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 पासकों के साथ, तो 4 पासकों वाला जो इसका आंसर आ रहा है, इसका अंदर 4 पासकों वाले का आंसर आ रहा है, 4 ही आ रहा है इसका आंसर। 4 तरीके से इसको फेंका जा सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 0.20 आ जाएगा इसका, तो देखते हैं इसको आप आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 1+a+1/v बराबर 1, तो इसका -1 आंसर आ रहा है यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। तो 71 नंबर है, अनुपात वाला है, तो ये दिया हुआ है कि AB का अनुपात न दिया BC का, इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18/17 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, किसी व्यक्ति ने सूचीबद्ध मूल्य पर 20% की छूट दी और इस तरीके से, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा वो 8% इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, यहाँ पे 8% आ जाएगा।
कोई व्यक्ति 10% कीमत बढ़ा के देता है, तो ये भी बहुत सिंपल है। माइनस का 6 महीने छूट दे रहा है तो 6.5% आ जाएगा, ये भी सिंपल ही है। 3 अनुक्रमिक संख्याओं, तो 3 अनुक्रमिक जो संख्याएं हैं इसमें दिया हुआ है, तो इसमें 11 आ जाएगा आपका आंसर। सबसे छोटी जो विषम संख्या आपको ज्ञात करनी है वो 11 हो जाएगी आपकी, 3 नंबर ऑप्शन। चलिए x+1, और ये वाला है, इसका 3/2 आंसर आ रहा है आपका, इसका 3/2 आंसर आ रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 75 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, और ये तो मैंने बता ही दिया था 20, ये 2 बार, हाँ तो ये 2 बार आपका हो गया। अब हम लोग इंग्लिश पे आ जाते हैं कि इंग्लिश के आपके किस तरीके से क्वेश्चंस हैं। तो ये पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे कि कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडिया कैन लुक फॉर फ्यूचर बिजनेस, तो इसमें ब्रिक वाला आ जाएगा 3 नंबर, जिसमें ब्रिक दिया हुआ है, ये हो जाएगा। 77 है रॉयल सोसाइटी, तो रॉयल सोसाइटी का हो जाएगा यहाँ पे मेंटेन इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर बेसिक साइंटिफिक फाउंडेशंस, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं 78 नंबर पे। 78, इससे पहले हम लोग 80 नंबर भी देख लेते हैं। तो 80 वाले में आपका हो जाएगा 2011-12 में 4% की इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आ रही थी, तो 4% वाला आपका आ जाएगा। जीडीपी जो बढ़ी थी 4% बढ़ी थी। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है 78, तो 78 यहाँ पे दिया हुआ है कि टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन साइंटिफिक, तो इसका हो जाएगा आपका बिल्डिंग एंड एडवांस 21 सेंचुरी इन्वेस्टिंग स्ट्रांगली इन एजुकेशन, और गेटिंग, तो इसका इन्वेस्टिंग स्ट्रांगली इन एजुकेशन, ये आपका आंसर आएगा ये। और चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, और आप लोग टिक करते जाइएगा अपने, मिला लीजिए कितने नंबर आ रहे हैं, और आंसर की भी आपकी बहुत जल्द आ जाएगी, आप तभी तक इससे मिला सकते हैं। तो इसमें आपका इंडिया स्पेंड 25% हो जाएगा, 0.25%। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं 81 ये दिया हुआ है। 81 का हो जाएगा यहाँ पे आपका नॉन डोमिनेंट हो जाएगा, 81 का डोमिनेंट हो जाएगा ये। चलिए 82 देख लेते हैं। 82 का आपका हो जाएगा इम्पोर्टेंस हो जाएगा 82 का। चलिए अगला देख लेते हैं प्रॉफिटेबल, इसमें टिक सही हुआ है, प्रॉफिटेबल है यहाँ पे 83 का। 84 का हो जाएगा वेरिंग हो जाएगा, 84 का वेरिंग हो जाएगा। और 85 का हो जाएगा पॉजिटिवली, इस तरीके से 85 का हो जाएगा पॉजिटिवली। 86 का हम लोग देख लेते हैं। 86 का हो जाएगा, चलिए 86 क्या है यहाँ पे, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन, करेक्ट सेंटेंस देना है, ग्रामेटिकली करेक्ट आपको देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिज नॉलेज ऑफ, तो फर्स्ट वाला ये आप यहाँ पे लग रहा है हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज फॉर बियॉन्ड, तो फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा। चलिए अगला है आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स द मोस्ट सूटेबल फ्रेज, तो यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट सूटेबल जो आपकी हो जाएगी क्वैक्ड शूज़ हो जाएगी, क्वैक्ड शूज़ यहाँ पे 4 नंबर हो, 87 में आपका 4 हो जाएगा, 87 में आपका 4 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला क्या है। तो गवर्नमेंट, तो यहाँ पे वी वाला हो जाएगा द गवर्नमेंट प्लानिंग टू बी, तो गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग हो जाएगा यहाँ पे 88 वाले में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा चौथा। दे वर स्विफ्टर देन, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है कंपेरेटिव, सुपर, उससे पहले देन का यूज होगा, यानी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। इंडोलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इंडोलेंस का क्या हो जाएगा आपका स्लॉथ हो जाएगा, इंडोलेंस का हो जाएगा आपका स्लॉथ, इंडोलेंस का आपका स्लॉथ हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, और अगला देख लेते हैं। चलिए सिनिस्टर का हो जाएगा आपका ऑस्पिशियस सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए चूज़ द ओपिनियन, तो इसमें जो स्पेलिंग बतानी है आपको, कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है INGREDIENT, ये वाला हो जाएगा इंग्रेडिएंट का, INGRE वाला होगा, INGREDIENT, यानी तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके हो गए हैं 92 क्वेश्चन। अब 93 पे आपको करेक्ट बताना है। तो 93 पे आपका, चूँकि मेरे पास पेपर नहीं है तो मैं इस तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। 93 में आपका प्रेडिक्शन होगा, और इसका होगा PREDI LECTION, प्रीडायलेक्शन, हाँ PREDI LECTION, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका।
हाँ ये देखिए। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्या है, फ्रॉम द। तो इसमें हो जाएगा कि जो लोग अपनी खुद तारीफ़ करते हैं तो प्रेजिंग हिमसेल्फ बोलते हैं उनको, प्रेजिंग हिमसेल्फ ये इडियम होती है। चलिए इधर देख लेते हैं 97 पे हम लोग, 97 पे एम्बिगुअस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है आपका। और 98 तो हैड ऑलरेडी बिगन हो जाएगा, BEGUN, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। 99 पे आपका हो जाएगा कैन वी एक्वायर्ड, 99 पे कैन बी एक्वायर्ड हो जाएगा। चलिए 100 पे ही सैड, तो वेलकम टू माई ऑफिस हो जाएगा यहाँ पे 100 वाले में, वेलकम टू माई ऑफिस। और इधर बच गए हैं लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, तो लुक हरी अप हो जाएगा, हरी अप अदरवाइज यू विल, यानी जल्दी से आप जाइए नहीं तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। चलिए 50,000 रुपीज़ इज़ ए लार्ज अमाउंट, तो इज होगा यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत जल्द मैंने कोशिश की जल्द से जल्द आपका वीडियो बड़ा ना हो और सारे आपके आंसर मैच हो जाएं, इसलिए मैंने आप जितने भी आंसर थे सारे मैच करा दिए। जीएस का आप लोगों ने ना देखा तो जीएस का आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने अलग से अपलोड किया, पहले अपलोड कर दिया, उसको आप लोग देख सकते हैं जाके। और यहाँ पर मैंने हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक सर्वे दोस्तों करूँगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने आपके नंबर बनने हैं, उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ बताई जा सकती है और बिल्कुल सटीक अंदाज़ा लगेगा। क्योंकि अगर आपके नंबर 60 से प्लस आ रहे हैं तो आप लोग टाइपिंग ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा। जब मैंने भी टाइपिंग की थी तो 60 प्लस में ही अपनी, जब मेरे नंबर बन गए थे अच्छे 88 नंबर बने थे तो मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन 70-75 वाले बच्चे भी टाइपिंग स्टार्ट किए हुए थे मेरे साथ, तो आप लोग भी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। कट ऑफ अभी कोई क्लियर नहीं, कितनी कट ऑफ जाएगी जब आप लोग सर्वे करके बताएंगे तभी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। तो टाइपिंग 60 प्लस वाले स्टार्ट कर रखें, 60 से नीचे तो चांस नहीं बनेंगे, लेकिन 60 से प्लस तो आपके चांस पूरे पूरे बन जाएंगे कि आपको टाइपिंग देने को मिल जाएगा। तो कट ऑफ के ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन मंगल में हो।